अपने लिए काम करता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने लिए काम करने के साथ साथ औरों के लिए भी काम करते हैं, ताकि औरों के रास्ते सुलभ हों और वो भी अपनी मंजिल को बेतरतीब तरीके से पहुंच सके। आज के स्पॉटलाइट के हमारे मेहमान हैं आशीष अग्रवाल जी, जिन्होंने इस सोच के साथ लोगों की मदद करी कि शायद जो लोग अब बिजनेस करना चाहते हैं और दिल से हर तरीके की चीजों को अचीव करना चाहते हैं, अपने लाइफ में सक्सेस गोल को पाना चाहते हैं, वो इनके जरिए या इनका जरिया बनकर आगे बढ़ सके। तो हमारे साथ स्पॉटलाइट में समय आशीष जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर स्पॉटलाइट के इस खास पेशकश में। वैसे तो आपने बहुत कुछ हमसे ऑफ कैमरा बताया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपनी इस जर्नी के बारे में शुरू से हमें बताएं कि आपने कब ये थॉट आया कि अब लोगों की मदद करें और किस तरीके से इस कंपनी को एस्टैब्लिश करें। बिल्कुल, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए जी। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने लिए प्लान्स बनाने चाहिए कि जो आप करना चाह रहे हैं क्या आप उसके लिए बने हैं या नहीं बने हैं। तो 2002 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सबसे जो आसान जरिया होता है नौकरी कर लीजिए जहाँ से आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने भी किसी एक बैंक में नौकरी की, लेकिन बैंक में नौकरी वही 9 to 6 जॉब और थका सापन, मतलब कि जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए मैं बना नहीं हूँ, अंदर से मुझे वो सेंस नहीं आ रहा था। तो मैंने जॉब छोड़ दी और फिर मैं बिजनेस में लग गया। मैंने उसी बैंक का DSA मतलब लोन देने का बिजनेस शुरू कर दिया और जो बहुत अच्छा चल रहा था। 2008 तक मैंने बहुत तरक्की की, लेकिन 2008 में कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज आई जिसके बाद बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया, तो वहाँ पर वो बिज़नेस बंद हो गया। उसके बाद मैंने सर्टेन 3-4 अलग अलग बिजनेस किए जहाँ पर मैंने बहुत अच्छा नाम भी कमाया, पैसे भी कमाए, लेकिन उनके साथ साथ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस करना तो चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें ये नहीं पता कि उनको बिज़नेस क्या करना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए। तो मुझे लगा कि अगर मैं लोगों को ये बताना शुरू करूं तो शायद मैं लोगों की हेल्प कर पाऊंगा उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। तो जब मेरे मन में थॉट आया तो इस थॉट को पूरा करने के लिए पहले मैंने इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए बहुत सर्वे किया, बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स में गया, बहुत सारे लोगों से बातचीत की। और 2018 में जब मुझे ऐसा लगा कि अब मैं लोगों के साथ कनेक्ट करके लोगों की हेल्प कर सकता हूं, तब मैंने फ्रेंचाइजी बताओ इस कंपनी की शुरुआत की और एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को नए नए बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया, नए नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताना शुरू किया, बिजनेस कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, इसकी जानकारी हमने यहाँ देनी शुरू की। और फिर बहुत सारे लोगों का प्यार मिला, बहुत सारे लोग 1 to 1 कनेक्ट किए। और जब मैंने उन लोगों को सक्सेस करते हुए देखा, जब मैंने उनको अच्छा बिजनेस करते हुए देखा, तो मुझे एक अच्छी इनकम के साथ साथ एक बहुत खुशी भी मिली, एक किक भी मिली, जिसको आप लोग कहते हैं कि किक मिलना। तो फ्रेंचाइजी बताओ एक पैशन है, बिजनेस तो बट ऑब्वियस है मेरा, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने पैशन को भी पूरा कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसा कि आपने बोला कि आपने पहले अपनी जो करियर की शुरुआत है एक जॉब से करी, जॉब को छोड़कर बिजनेस की तरफ स्विच करना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जैसा कि हम सभी लोग अपने जिंदगी में इस चीज को झेलते हैं कि अगर हमने अपने पेरेंट्स के सामने बात रखी कि अब मुझे जॉब नहीं करनी, अब मुझे कहीं नहीं नौकरी करना, अब मैं अपना खुद का स्टार्टअप डालना चाहती हूँ या खुद का स्टार्टअप मैं अपना क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इस तरीके के चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया और कैसे पेरेंट्स को कन्विंस करा इस चीज के लिए, ये थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। अगर आप सभी लोगों ने MBA की है या फिर स्वॉट एनालिसिस के बारे में पता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, या फिर मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बोलूं कि क्या आप कितना रिस्क कितना ले सकते हैं, सिर्फ अगर आप इतना सा समझ ले कि आप अगर थोड़ा भी रिस्क लेने को तैयार हैं तो जॉब से बेहतर बिजनेस हमेशा है। क्योंकि जॉब में आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और आज के दिन हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो बेरोजगारी कितनी है, अगर हर कोई नौकरी ढूंढेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन जब लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, जब लोग बिजनेस नए नए करेंगे तो बेरोजगारी भी कम होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने सोचा कि मुझे जॉब छोड़ के बिजनेस करना है, तो यकीनन एक फिक्स सैलरी आ रही थी, एक अच्छा इंसेंटिव आ रहा था, तो वहां से आपको बिजनेस में स्विच करना जहां पर रिस्क है, जहां पर पूंजी खोने का भी डर है, जहां पर ये नहीं पता कि आप सक्सेस करोगे या नहीं करोगे, वो एक बड़ा कदम था।
लेकिन जब मैंने अपने फैमिली से बात की, एक यंग एज में था जहां पर मैं पूरा रिस्क ले सकता था, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पर नहीं थी, तो मुझे उनका पूरा सपोर्ट मिला। जो मैं करना चाहता था उन्होंने मुझे प्रेरित किया आगे करने के लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ रही मेरे लिए। और साथ ही साथ मैंने जो बिज़नेस किया उस बिज़नेस की जानकारी मुझे पहले से थी। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप कोई भेड़ चाल में फंस कर कि यार ये फलाना आदमी तो यार बिजनेस में बहुत पैसे कमा रहा है। हम लोग करते क्या है कि जिस चीज में लोग अच्छा कर रहे हैं वो बिजनेस करने लग जाते हैं। हमें करना वो चाहिए जिसके लिए आप बने हो या फिर जिसकी आपको जानकारी है। जानकारी नहीं है तो पहले जानकारी ले लीजिए या किसी सक्सेसफुल आदमी के साथ जुड़ जाइए, तो आपको केवल पॉजिटिव, दूर से क्या नजर आता है, केवल पॉजिटिव नजर आता है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाएंगे तो उसके नेगेटिव्स भी नजर आएंगे। तो अक्सर जो बिजनेस फेल होते हैं उनका कारण क्या होता है कि आपने पॉजिटिव देख के एंटर किया और एंटर करने के बाद आपको नेगेटिव्स नजर आए और वो नेगेटिव्स के लिए आप तैयार नहीं थे, और जिस चीज से तैयार नहीं रहोगे वहां पर आपको फेलियर ही मिलेगा। जैसा कि आपने बिजनेस की बात करी, तो बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो बिजनेस आपका चले, बिल्कुल हो सकता है कि वो बिजनेस ना भी चले, जैसा कि आपने भी कई सारे बिजनेस डाले हैं, अभी आपने हमें बताया। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी तो दिमाग में रखना पड़ता होगा ना कि अगर ये नहीं चला, इफ और बट वाली सिचुएशन, इसके साथ ही साथ फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली आप इतने ज्यादा सशक्त हो कि आप उस लॉस को झेल पाए। जो लोग उस लॉस को नहीं झेल पाते हैं वो डिप्रेशन का, एंजाइटी का, इन सब का शिकार होते हैं। उस सिचुएशन में इंसान को कैसे अपने आप को जो है डील करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए? क्या इस बात की कोई गारंटी है कि आप कल रहोगे या नहीं रहोगे? कोई गारंटी नहीं है। आपको हमेशा 0 से 1 बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम 0 से 100 के बारे में कभी ना सोचें। अगर आपने 0 से 1 का सफर तय कर लिया तो आपको चलना आ गया, फिर आप कितना भी चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और बिजनेस तो देखिए, अगर आप सक्सेस पा भी चुके हो तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कल को क्या होगा। जो लोग वीसीपी का बिजनेस कर रहे थे, वीसीपी वीसीआर आपने सुना होगा, उनका बिजनेस कर रहे थे, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, वो बिजनेस ही बंद हो गई, वो फैक्ट्रियां ही बर्बाद हो गई। कोटेक आपने नाम सुना होगा, कोटेक की फिल्म्स आती थी, आज की कोई यूज नहीं करता उनको। कोटेक पूरी कंपनी बंद हो गई। तो आप सक्सेस में पहुंचने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं कर सकते हो कि लाइफ टाइम ये सक्सेस कंटिन्यू रहेगी। आपको जब कुछ सक्सेस मिलती है उस समय कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट करिए, कुछ और जरिए बनाइए आप, ताकि कल को आपका बिजनेस बंद भी हो। जो कोविड में हुआ, सब बिजनेस बंद हो गए। जिनके पास एक पैसिव इनकम का जरिया था, किराया आ रहा था कहीं से, रॉयल्टी आ रही थी, बैंक से इंटरेस्ट आ रहा था, ऐसे बहुत सारे जरिए हो सकते हैं, तो उनको तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ किनको हुई? जिनके पास एक जरिया था। तो पहले अपना एक जरिया बनाइए और उस एक जरिए से आप 4 और जरिए बनाइए कमाई के। और कभी भगवान ना करे, क्योंकि मैं भी एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, जहां पर हम लोग 5 भाई हैं और एक पिताजी 5 भाइयों का भरण पोषण कर रहे थे। तो वहां पर आप सोचिए कि घर भी कितने अच्छे से चलेगा जी। तो वहां पर से हम लोग बिजनेस की तरफ गए और बिजनेस करके आज बहुत सारे लोगों को बिजनेस दिया है। तो आप भी इस बात के लिए हमेशा तैयार रहिए। कल को कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है तो नेगेटिव्स के बाद पॉजिटिव्स आते ही आते हैं। आपके पास रात आई है तो सवेरा होगा ही होगा। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में आप उम्मीद की किरण मत छोड़िए, क्योंकि जब आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो कुछ ज्यादा बड़ा होने का साइन भी तो हो सकता है। बिल्कुल। हमारा जहां पर फोकस रहता है हम केवल वही देखते हैं कि मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है, लेकिन उस बुरे के साथ साथ क्या कुछ अच्छाइयां छुपी हैं, आप वो भी देखिए और उन अच्छाइयों के साथ काम करना शुरू करिए। सक्सेस 100% मिलेगी। भगवान ने किसी को भी इस धरती पर सक्सेस के बिना पैदा नहीं किया। यहां पर चलने का रास्ता आपको खुद बनाना है, बस इतना सा काम आपको करना है। अच्छा, आजकल के जनरेशन में यूथ में पेशेंस की बहुत कमी होती है। वो कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लिटिल बिट छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो सोचेंगे कि तुरंत उसका उनको गेन मिल जाए या तुरंत उसका प्रॉफिट उनको मिल जाए। ऐसे में पेशेंस को बिजनेस में बरकरार रखने के लिए क्या कोई मंत्रा है या कोई सक्सेस मंत्रा है जिसे अपने दिमाग में हावी ना होने दें कि जो है पेशेंस हमारा जो है डगमगा रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है, हमें घबराहट हो रही है और हम उस चीज को फिर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, स्पॉन्टेनियस होना बहुत जरूरी है चीज। अच्छा, आपने ये जरूर सुना होगा, गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो आज के समय में जहां पेशेंस की कमी है, बहुत कमी है पेशेंस की लोगों के अंदर, वहां पर मैं सिर्फ आपको एक राय दूंगा कि आप अपने लिए गुरु बना लीजिए। क्योंकि
हम लोग जब कुछ चीज़ खुद से डिसाइड करते हैं तो वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जब आपके पास एक मेंटर होगा जिसके साथ बैठकर आप डिसाइड करोगे तो 2 दिमाग लगेंगे, 2 आइडियाज़ लगेंगे और वो पूरी आप मार्केट रिसर्च करके फिर आप कुछ सोचोगे। जैसे कि आज मैंने सपोज करिए 1 रुपया इन्वेस्ट किया और उस 1 रुपये से मैं 5 रुपये कमाने की सोच रहा हूँ, तो ये पॉसिबल भी हो सकता है और इम्पॉसिबल भी हो सकता है। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो मुझे ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, मुझे कितने समय में इससे कितना इनकम करना है, इसका प्लान बनाइए। और कभी भी प्लान सिर्फ दिमाग में मत बनाइए, किसी भी प्लान को आप रिटन बनाइए, क्योंकि जब आप सिर्फ सोचते हो तो सोचने की हमारी शक्ति असीमित है। हम कितना भी सोच सकते हैं, लेकिन जब हम उसको कॉपी पर उतारते हैं, जब उसे लिखते हैं, तो लिखते समय हम कहीं ना कहीं धरातल पर आ जाते हैं, हम रियलिस्टिक फिगर्स पर आ जाते हैं। तो आप अपने प्लान्स को लिखना शुरू कर दीजिए, वहीं पर आपके पास पैसेंस भी आ जाएगा, वहीं पर आप रियलिस्टिक मोड पर भी आ जाओगे। और साथ ही साथ अगर एक मेंटर है तो वो आप उसके प्रति अकाउंटेबल रहोगे, जहां पर कि आपके लिए सक्सेस के रास्ते खुल जाएंगे। बिल्कुल। क्या कभी ऐसे लोग टकराए हैं कि जिनका इतना ज्यादा स्कैम में फंसे हों, क्योंकि आजकल फ्रॉड और स्कैम कंपनीज बहुत खुल रही हैं तेजी से और उतनी ही तेजी से बंद हो जाती हैं, तो कुछ ऐसे लोग फंसे हों जिनके खुद के पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने ज्यादा खराब रहे हो कि वो अब आप पे ट्रस्ट ना कर पा रहे हो, आप उनसे कह रहे हो कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं बैठा हूं, आई एम देयर फॉर यू, आई विल सर्व यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा, बट दे आर नॉट ट्रस्टिंग यू एनीमोर। तो वो एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो बेसिकली छाछ देनी ही क्यों है? आप उनको ट्रस्ट करने के लिए बोलिए ही मत जी। हम मार्केट में रह रहे हैं, आम लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, बातचीत करनी होती है, और स्कैम्स तो आए दिन होते रहते हैं। तो बट ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आप पे ही क्वेश्चन करते हैं कि आप मेरे लिए अच्छा कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे। मैं बोलता हूँ इतना क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही क्या है। आप उनको जो जैसा हो उसके हिसाब से उसको आप रिजल्ट दो। जैसे कि किसी को कैंसर हुआ तो कैंसर की दवाई देगा डॉक्टर, किसी को बुखार है तो बुखार की दवाई देगा। तो जब उसके साथ जो प्रॉब्लम है, उसके साथ ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो उसको कभी भी ट्रस्ट करने के लिए मत बोलिए। उसको एक ऐसा सॉल्यूशन दीजिए जिससे कि उसको खुद पे ट्रस्ट करना हो। मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं करना, मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। जब आप किसी को अपने ऊपर ट्रस्ट करना सिखा देंगे तो वो आप पे यकीनन ट्रस्ट करेगा। बस इतनी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना जो है वक्त हमें देने के लिए और स्पॉटलाइट में इस तरह की जानकारी देने के लिए। तो आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगी वो शख्सियत हैं स्पॉटलाइट की जिन्होंने 2018 से अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। आज कई सारे लोग उनके इस कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं, उसी आत्मविश्वास के साथ, उसी पॉजिटिविटी वाले नजरिए के साथ अपनी फ्रेंचाइजी भी खोल चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आशीष जी का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा, और बाकी जो भी सुझाव हो, जो भी आपके लेकर इस पूरे शो को लेकर नजरिया हो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहे स्पॉटलाइट। नमस्कार।